आपके घर में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट आता है या नॉन हलाल सर्टिफाइड? आप सोच रहे होंगे आखिर मैं ये कैसा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तो आपको बता दें कि आज की बहस भी हलाल सर्टिफाइड को लेकर ही हो रही है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का मतलब है वो सामान जिन्हें इस्लामिक नियमों के मुताबिक बताई गई वैध और सही वस्तुओं से बनाया गया हो। तो क्या आपने कभी अपने घर लाई गई नमकीन, साबुन, कपड़े, मसालों पर चेक किया है कि ये हलाल सर्टिफाइड हैं या नहीं? अब उत्तर प्रदेश में इन्हीं सब प्रोडक्ट्स को दिया गया हलाल सर्टिफिकेशन सवालों के घेरे में है। आरोप लग रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कुछ संस्थाएं और कंपनियां बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, वर्ग विशेष को अपने उत्पादों की तरफ आकर्षित किया जा सके। आरोप यह भी है कि नियमों को ताक पर रखकर गलत हलाल सर्टिफिकेशन को मंजूरी दी जा रही है। इसको लेकर बाकायदा लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई तो इस पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है, सख्त रुख दिखाया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लग जाए। समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी का हिंदू मुस्लिम वाला खेल बताया है तो यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इसे पूर्ववर्ती सरकारों का षड्यंत्र बताया है। वहीं इस्लाम धर्म की नुमाइंदगी करने वालों ने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर हलाल पर बवाल छिड़ा हुआ है। सवाल यह है कि आखिरकार सच क्या है? क्या वाकई हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है? क्या वाकई हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर एक सोची समझी साजिश रची जा रही है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल होने वाला मुद्दा है? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न जगहों पर खुले बाजार में ऐसे वस्तुओं की बिक्री हो रही थी जो हलाल सर्टिफाइड किए जा रहे थे और जो एजेंसी सर्टिफाइड कर रही थी वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से समर्थित नहीं थी। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। यानी अवैध रूप से इसमें कुछ संगठन और लोग इन्वॉल्व थे जो इस सर्टिफिकेट के द्वारा धन वसूली करते थे और जिनका उपयोग वो इस्लामिक प्रचार प्रसार या अपने उन गतिविधियों को चलाने के लिए करते थे। जब मैंने इसको डीपली देखा तो उसमें किसी प्रकार की कोई मान्यता सरकार की नहीं है। ये अपनी संस्थाएं चलाते हैं। ये नहीं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, धर्म विशेष जुड़ी संस्थाएं हैं। इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म है, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है। दो संगठन के नाम सामने आए हैं, जमीयत उलेमा हिंद और एक और हलाल सर्टिफिकेट करके एक संगठन है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लोग अपराध में, धोखाधड़ी में, षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके खिलाफ जांच करते हैं, कार्रवाई होती है। पिछली सरकारों में ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता था। इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? तो देखिए, हलाल पर बवाल मचा हुआ है। यूपी सरकार हलाल सर्टिफिकेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुफ्ती नदीमुद्दीन अध्यक्ष हैं AIUC के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद अतीक IUML के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और DK दुबे जी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहला सवाल मनीष शुक्ला जी आपसे ही है। मेरे पास FIR की कॉपी है जिसमें आप लोगों जो FIR दर्ज की है सरकार ने, उसमें यह लिखा गया है कि षड्यंत्र है
और साथ ही ये बताया जा रहा है कि कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा यह लिखा गया है कि यह एक आपराधिक कृत्य है, आपराधिक षड्यंत्र है, एक समुदाय विशेष एवं उनके उत्पादों के विरुद्ध किया जा रहा है। कैसे यह षड्यंत्र है हलाल, आप समझाएंगे मनीष शुक्ला जी? बिल्कुल, देखिए विशाल जी, हलाल जो प्रमाणन है उस सरकारी नियमों के द्वारा समर्थित नहीं है। दरअसल हलाल जो है हराम का विलोम है और ये पूर्णतः इस्लामिक प्रैक्टिस है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस्लाम में इसको परिभाषित किया गया है और उसके नाते से ये उनके धार्मिक कृत्यों में आता है, धार्मिक आधार पर क्या भोजन करना है। अब तमाम संगठन FIR में वो नाम दिए गए हैं, हलाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, ऐसे 5-6 संगठनों के नाम FIR में दर्ज है। इस तरह की तमाम शिकायतें प्रदेश सरकार को मिल रही थी कि इस सर्टिफिकेट के द्वारा जहां एक तरफ एक वर्ग विशेष के लोगों के व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि वो ये जो कंपनियां थी वह कह रही थी कि अगर आप हमारा सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे तो हमारे धर्म के लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और यदि नहीं आप प्राप्त करेंगे तो उनके ऊपर यह भी दबाव था, नहीं प्राप्त करेंगे तो आपके उत्पादन को घटाया भी जाएगा। तो यानी एक तरह से उन कंपनियों को आर्थिक लाभ और हानि की दृष्टि से दबाव में लिया जा रहा था। दूसरा, भारत सरकार FSSAI एक संगठन है जो खाद्य उत्पादों को प्रमाणित करता है और खाद्य उत्पादों को प्रमाणित करना एक तकनीकी विषय है। ये जो 6-7 संगठन है क्या तकनीकी रूप से इतने सक्षम है कि वो बता सके ये भोजन या ये पदार्थ खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता? और ये एकाधिकार, बाजार में एकाधिकार कायम करने का प्रयास है और साथ ही साथ एक वर्ग विशेष के लिए रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास है। देखिए, ये कोई अपने प्रैक्टिस में अपने वर्ग में ये कोई करे, ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन इस पूरे दबाव के नाते से उन धर्मों के लोग भी उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए बाध्य हो रहे थे, क्योंकि कंपनियां दबाव में वो सर्टिफिकेट ले रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका 1 साल का जो सर्टिफिकेट है 60,000 रुपए तक है। पूरे भारत में 1 बिलियन का ये व्यापार है जो और आगे भी बढ़ और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन मनीष जी, जिसको प्रयोग करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा। नहीं, ये विषय नहीं है जी। कोई भी व्यक्ति, संस्था किसी कंपनी को इस आधार पे कि आपकी बिक्री बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसके आधार पे दबाव में लेके सर्टिफिकेट जारी करे और उससे धन अर्जित करे, तो आखिर ये संगठन जो धन अर्जित कर रहे हैं उसका उपयोग क्या है? जैसे अगर सरकार अगर किसी कंपनी को ये अधिकार देती है तो उससे द्वारा जो धन प्राप्त होता है वो जनकार्य में लगता है, सरकारी कामों में लगता है। ये धन कहाँ जा रहा है? दूसरा, किसी भी धार्मिक जो क्रियाकलाप है या कोई भोजन ऐसा है जो एक धर्म विशेष के लिए बनाया जा रहा है उन्हीं के अनुसार, उसी धर्म के अनुसार, तो अन्य लोग क्यों बाध्य हो? तो सरकार ने इसके लिए FIR दर्ज की है, इस पे जांच होगी, तथ्य की जांच होगी और अगर जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ बिल्कुल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। कपिश श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे? यूपी सरकार तो बैन लगाने की तैयारी में है एक तरह से जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। देखिए विशाल भाई, आपने तमाम क्रॉस क्वेश्चन हमारे मित्र से की, लेकिन उन्होंने आपके क्रॉस क्वेश्चन का माकूल कोई जवाब ही नहीं दिया जो लीगल। हम एक बात करें, ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट होता है 2 कंपनियों और ट्रस्ट के बीच। ट्रस्ट भी कोई जो होती है वो बाकायदा ट्रस्ट अधिनियम के तहत जो है वो गठित होती है, और कोई कंपनी जो है वो कंपनी एक्ट के तहत होती है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ जी। और जो कंपनी एक्ट है उसके अंदर जब कोई कंपनी आप रजिस्टर्ड कराने चलते हो तो उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स और एसोसिएशंस होते हैं, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हम किस उद्देश्य से इस कंपनी को स्थापित कर रहे हैं, ये हमारी कंपनी क्या काम करेगी। रजिस्ट्रेशन का काम तो सरकार करती है, और आपको माकूल और खूब मालूम है कि जिसको आपने रजिस्ट्रेशन दिया है वो लीगली दिया हुआ है। इतने वर्षों से पूरी इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिस हो रही है, ये कंपनियां कर रही हैं। और दूसरी बात,
आपने जो हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज किया है हुजूर, ये हमें बताइए का वाकई क्या वो कंपनियां हैं जिनको आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती उनसे पैसा लेकर के हलाल सर्टिफिकेट दिया जाए? क्या वो शर्मा जी उसी में काम करते हैं क्या? ये आप एक कौन सी नई कहानी गढ़ रहे हो? और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, कुछ धाराएं आपने प्रिवेल कराई महाराज, जरा उसको हमें बता दीजिएगा। आपने 153A लगाया है जी, आपने 298, 384, 420, 467, 468, 471, 505 और 120B। 120B एक षड्यंत्र की धारा है जो कि किसी का दंड वही लेती है जो अगली धाराओं में दर्ज होता है जी। इसमें भी आपने दर्ज किया, इसमें छल कपट धोखाधड़ी। और 153A कहता है कि जो पूजा स्थल है उनका संपरिवर्तन या वर्गों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन। अगर कोई हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, और ये भी माफ कर दीजिएगा, आप इसकी भी जानकारी कर लीजिएगा कि ये सिर्फ मटन चिकन के मीट पर ही नहीं है जी जी, ये नमक पर भी है, ये दूध पर भी है, ये दही पर भी है, सब चीजों पर है। लेकिन कपीश जी जो मैं आपको एक बीच में रोक रहा हूं, जो एफआईआर में शर्मा जी ने लिखवाया है उसमें उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि इस प्रकार एक समाज विरोधी आपराधिक षड्यंत्र एक समुदाय विशेष एवं उनके उत्पादों के विरुद्ध किया जा रहा है। यहां तक कि शाकाहारी उत्पादों जैसे सौंदर्य प्रसाधन, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु आदि की बिक्री हेतु हलाल प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप दूसरे समुदाय विशेष के व्यवसायिक हितों का नुकसान हो रहा है। क्या इससे जो दूसरे समुदाय के प्रोडक्ट्स हैं या मान लीजिए इस पे हलाल सर्टिफिकेट नहीं, माफ कीजिएगा, हलाल सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या वो उनकी बिक्री पर असर पड़ रहा है, इसलिए ये एफआईआर कराई गई है? अच्छा एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि आपने और हमने दोनों ने मिलकर अगल बगल एक दुकान खोल ली जी, और उस दुकान में जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वही प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, लेकिन हमने आपसे 5% कम पे बेच दिया और हमसे सारे लोगों ने खरीद लिया, आपसे नहीं खरीदा। अब कौन सा विधिक कार्रवाई करो? हमें आप बताओ, कोई व्यक्ति या समुदाय या धर्म विशेष की कंपनी होती है क्या? कंपनी एक्ट में प्रावधानित कोई व्यक्ति, कंपनी स्वयं में एक व्यक्ति होती, ये लीगल अप्रोच का व्यक्ति ही जान पाएगा। ये इनलीगल प्रैक्टिस की गई है जो 419, 20, 67, 68, 193, 153A लगाया गया। और आपको बता दूं, ये जानबूझ करके सरकार ने किया। पूरे देश के अंदर फिर क्यों नहीं प्रतिबंधित हो रही है? पूरे देश के अंदर तमाम एफआईआर क्यों नहीं? और हम ये कह रहे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, उन्होंने ये कहा क्या कि ये सर्टिफिकेशन गलत है, ये जो है शुद्धता का माप। अच्छा, आप एग मार्क देखते हैं, आप फेसाई का मार्क देखते हैं, ये क्या कंपनी देती है क्या? ये सरकार देती है सर्टिफिकेशन। लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन तो सरकार नहीं देती है ना सर, ये तो एक मान्यता चली आ रही है। फेसाई भी नहीं देती है, सुनते लाइए, ISI भी नहीं देती है, फेसाई भी नहीं देती है और एग मार्क भी नहीं देती है, ये सरकार की नहीं है। चलिए मैं आपके पास फिर आऊंगा। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल से हैं। मुफ्ती साहब, आप बता दीजिए, आखिरकार ये जो उत्पाद हैं जो एफआईआर में लिखे गए हैं, खासतौर पे कपड़ा, मसाला, नमकीन, इसमें हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत कैसे है और क्यों है? देखिए सुनिए, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, सरकार तय नहीं करेगी। राम माधव ने क्या कहा था? नहीं, राम माधव ने क्या कहा था? आरएसएस के राम माधव भाजपा के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या कहा था? हम क्या खाएंगे सरकार तय नहीं करेगी। चलिए मान लीजिए कि आज वो हलाल के नाम पर तमाशा कर रहा है, 18 लाख मिलियन से ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, मेट्रिक टन से ज्यादा हो रहा, हलाल सर्टिफिकेट से जा रहा है, और ये सब भाजपा के लोग कर रहे हैं, अल कबीर से लेके अल अरबिया, सोम संगीत। साहब मुझे आप ये बताइए ना, कपड़ा, मसाला, नमकीन, बिस्कुट, इसमें हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप AIUC के अध्यक्ष हैं, जाने माने मुफ्ती हैं, आप इस मुद्दे को बताएंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी। बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे, इस पे जवाब लेंगे। आप ये बताइए, नमकीन, कपड़ा, मसाला, बिस्कुट, इस पे हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है? देखिए सुनिए, देखिए नमकीन है, कोई ऐसी चीज उसमें ना मिली हो जो इस्लाम के खिलाफ हो, ये कोई भी सर्टिफिकेट देता है, कोई भी करता है। ISI का सर्टिफिकेट देती है क्या? ISI का सर्टिफिकेट होता है, हॉलमार्क का, ये आपका हॉलमार्क का होता है, FPO का होता है, तो ये सरकार तो नहीं देती है।
तो मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से अगर उनको लगता है हलाल है इसमें या इस्लाम के अनुसार है तो 25 करोड़ नहीं। आपको यही नहीं मालूम है कि दुनिया भर में हलाल जो कारोबार हो रहा है 10 जो है मिलियन से भी ज्यादा डॉलर का हो रहा है, बिलियन डॉलर का हो रहा है। तो दुनिया के अंदर जो कारोबार चलिए मैं इसका जवाब मनीष शुक्ला जी से लेता हूं। मनीष शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए 2 बातें मैं कह रहा हूं, यही बात अभी मुफ्ती जी ने बहुत चीजें क्लियर कर दी। नमकीन में क्या मिला है, नहीं मिला है, क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये तकनीकी जानकारी ये जो एनजीओज हैं इनके पास है। ये जो पैसा है जो एनजीओ ले रहे हैं कंपनियों पर दबाव बना के, उस पैसे का क्या उपयोग है। और एक जो हमारे मित्र बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, जो तमाम प्रकार की कानूनी तकनीकी यहाँ बैठ के बता रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है इस विषय पर हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद, हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई जैसे संगठनों की तरफ से समाजवादी पार्टी वकील भी खड़ा करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और खड़ा करें, वहाँ इन विषयों का तर्क दें। चूंकि एफआईआर दर्ज है, एफआईआर के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में जो लोग भी शामिल होंगे, इन कंपनियों के पास तकनीकी कितनी जानकारी है, इस पैसे का रूट क्या है, इस पैसे का उपयोग क्या किया जाता है, जमायत उलेमा हिंद कहाँ क्या क्या करता है, पूरे देश में, भारत में बताने की आवश्यकता नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने आज अपना पक्ष रख के स्पष्ट कर दिया है कि वो किन लोगों के साथ खड़ी है। चलिए, और तीसरी बात, किसी एक समुदाय को क्या खाना है ये तो ये चाहते हैं, ये कोई नहीं तय करेगा, सरकार नहीं तय करेगी, लेकिन सभी पूरे भारत में रहने वाले सभी धार्मिक समूह क्या खाएंगे ये तय करेंगे दबाव के द्वारा। बिल्कुल, मैं मोहम्मद अगर आप इस पे सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो आपकी कंपनी का सामान नहीं खरीदा जाएगा और आर्थिक भय से वो सर्टिफिकेट लें। चलिए, बिल्कुल। मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। मोहम्मद अतीक साहब, यही सवाल आपसे है जिसका जवाब मैंने मांगा था मौलाना मुफ्ती साहब से कि आखिरकार कपड़ा, मसाला, नमकीन, बिस्कुट, इसमें हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों है, क्या वजह है? शाकाहारी प्रोडक्ट्स पर भी हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों है? देखिए विशाल, एक कहावत है कि चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता का चिराग है वो अब फड़फड़ा रहा है। ये प्योर राजनीतिक मुद्दा है जो भाजपा ने उठाया है। दरअसल बात यह है कि भाजपा ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है इस निर्णय को लेकर। अखिलेश क्या कहते हैं, जो उन्होंने लिया है, योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है कि वो बैन करेंगे, उससे मुसलमानों का चल रहा है। अभी फैसला नहीं हुआ बैन करने का, मैं आपको सही कर दे रहा हूं जी। अभी फैसला नहीं हुआ बैन करने का, जांच चल रही है जी नहीं, हाँ जांच चल रही है, मगर ये कि एक मुद्दा फेंक दिया गया है ताकि जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस पर असर जरूर पड़े और कुछ कम्युनिटीज को अपनी तरफ तरगीब किया जा सके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। आपने किसी मुसलमान के कारोबार या होटल पे हलाल बोर्ड लगा देखा है? नहीं देखा होगा। वो इसलिए देखा है कि हमें पता है यहां हलाल मिलता है। ये जो जितने भी नॉन मुस्लिम कारोबारी हैं वो उनको मुसलमान अपना कस्टमर चाहिए, जिसकी वजह से वो सर्टिफिकेट लगाते हैं। अब क्या है, इतने पैसे लगाने के बाद नॉन मुस्लिम जो कारोबारी थे वो अपने यहां बुलाते थे, लोगों को खिलाते, तो उनका कारोबार बढ़ता था। अब क्या होगा कि उनका कारोबार ठप हो जाएगा। हिंदुओं का कारोबार ठप हो जाएगा। देखिए कारोबार को तो कम से कम धर्म में ना बांटा जाए और शायद इसी मुद्दे पर ये जांच भी चलेगी। एफआईआर जो दर्ज हुई है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, आप सभी तो संविधान कानून के विशेषज्ञ हैं, अपनी राय रखेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपसे ये क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग चीजों के विद्वान हैं। कपड़ा, मसाला, नमकीन, बिस्कुट, इसमें हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है? मेरा सवाल आपसे यही है, फिर मैं डीके दुबे जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल, देखिए हम हलाल खाते हैं और खाते रहेंगे। जिसको हलाल नहीं खाना है वो मत खाए, लेकिन हमारी जो शरायत है मजहब की, अगर कोई नॉन मुस्लिम अपना कस्टमर हमें बनाना चाहता है तो उसको हमको यह बताना पड़ेगा कि इसमें आपके अकीदे के अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं डाली गई हैं। लिहाजा अगर वो नहीं बताएंगे तो हम उनके खैर से नहीं खरीदेंगे। आपके धर्म की, हर किसी के धर्म की हर व्यक्ति सम्मान करेगा, मैं भी सम्मान करूंगा, आप भी सम्मान करेंगे, शुक्ला जी भी करेंगे, लेकिन मैं बहुत ही बुनियादी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। नमकीन, कपड़ा, मतलब जो कपड़ा मैंने ये पहना है, इस कपड़े में हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता कैसे है, क्यों है? मैं ये समझना चाह रहा हूं, फिर उसके बाद मैं डीके दुबे जी से सवाल लेता हूं।
जी, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनको हम नहीं पहन सकते, जैसे मर्द रेशमी कपड़े नहीं पहन सकते, लिहाजा उसमें यह बताना होगा कि इसमें रेशम नहीं मिला हुआ है, इस वजह से उसको हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्योंकि हम मुसलमान जो मर्द हैं वो रेशमी कपड़े नहीं पहन सकते। इसी वजह से हम बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं खा सकते जो कि हमारे यहां मना है। अगर किसी नॉन मुस्लिम कारोबारी को, अगर हमें अपना कस्टमर बनाना है, मुसलमानों को कस्टमर बनाना है, तो उसको यह बताना पड़ेगा कि यह हलाल है। अगर वो किसी और नॉन मुस्लिम को देना चाहता है तो उसको बताए, चाहे ना बताए, हमारा कोई मसला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नॉन मुस्लिम जितने भी कारोबारी हैं उनका कारोबार ठप कर दिया है, यह मुद्दा उछालकर। और यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है और इसका असर डीके दुबे जी, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक मुद्दा है जो भाजपा का वोट बैंक है उस पे पड़ेगा? डीके दुबे जी, क्या आपको लगता है यह राजनीतिक मुद्दा उठाया गया बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि ये प्योर कानूनी है, क्योंकि भारत में कानून का शासन है और कानून का शासन होते हुए एफएसएसआई क्यों बना हुआ है, आईएसआई क्यों बना हुआ है, तमाम तरह के जो सर्टिफिकेट सरकार प्रोवाइड करती है, सरकार से एजेंसियां रिकॉग्निशन लेकर प्रोवाइड करती हैं, वो एक विषय है। विषय ये है कि आप ये कहते हो कि साहब हमने इस पर हलाल लगा दिया, आप कोई समस्या नहीं, आप लगा दीजिए, लेकिन क्या सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी भी कंपनी या एजेंसी या व्यक्ति को हो सकता है या फिर सरकार की ऑथेंटिकेटेड एजेंसी को हो सकता है? आपने कभी सुना है कि सर्टिफिकेट कोई देता है और वो पब्लिक के लिए देता है कि साहब सरकार के बिहाफ पर हम दे रहे हैं क्योंकि हम अलग सेपरेट इकोनॉमी चाहते हैं, हम सेपरेट चलना चाहते हैं, हमारा सेपरेट सिस्टम है और हम भारत के कानून के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते। और आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? भाई देखो, कानून का शासन तो ये होता है, जहां कानून के शासन की बात की जाती है कि सरकार तय करेगी, अगर आपको उससे समस्या है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, कोर्ट में जाकर आप चैलेंज कर सकते हैं कि एज पर इंडियन लॉज ये गलत आप कर रहे हो, लेकिन आपको कानून का पालन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अरब की कोई कंपनी भारत में काम करे और कहे मैं अरेबियन लॉज के अकॉर्डिंग इस पर लिख रहा हूं। भारत में भारत का कानून चलेगा और भारत के कानून के अकॉर्डिंग ही भारत में जो कुछ भी होगा वो होगा। तो सवाल यहां पर कानून के इंटरप्रिटेशन का है, कानून को फॉलो करने का है। जी, कपिश श्रीवास्तव जी, एफआईआर में कुछ और आरोप लगाए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि प्रमाण पत्र नहीं लेने वालों की बिक्री घटाने की साजिश है, राष्ट्र विरोधी तत्वों को लाभ पहुंचाने की साजिश है, सामाजिक विद्वेष फैलाने की साजिश है और यह कहा गया है कि कुछ आतंकवादी संगठनों व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी फंडिंग किए जाने की आशंका है इस पूरी प्रक्रिया से, जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया चलती है। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, हंसी इस बात पे आ रही है कि जो धाराएं लिखी हुई हैं उनको कहिए तो हम परिभाषा पढ़ करके सुना दें, एक एक धारा। उसमें ये जो आप कह रहे हैं उसमें तो कहीं आएगा ही नहीं। इसमें 419, 20, 67, 68, 471 जो आपने लगाया है, ये छल कपट धोखाधड़ी की बात है। ये तो एक क्रिमिनल एक्ट की बात कर रहे हैं। और जो व्यक्ति कह रहे हैं वो स्टेट के, उन्होंने स्वयं लिखवाया, स्टेट ने नहीं लिखवाया। सरकार सो रही थी क्या जब कंपनी एक्ट में इनको जो है पंजीकृत कर रही थी और सर्टिफिकेट दे रही थी? एफएसआई हो, हॉलमार्क हो, आईएसआई हो या आपका तमाम अन्य मार्के के भी शुद्धिकरण के वो मुहर लगते हैं। हमें बताइए ना कौन से सरकार ने दिए? सरकार ने किसी इनकी कौन सी एजेंसी नियुक्त की है? अरे ये कंपनी एक्ट में प्रोवाइड है, इनकी अपनी गुडविल है जिससे अन्य कंपनियां लगवाती हैं। आप मतलब ये आपके ऊपर है। लेकिन आप ये कह दें, अच्छा हमको हास्यास्पद क्या लग रहा है कि देखिए हमारे मित्र शुक्ला जी के यहाँ चोरी हुई कि नहीं हुई वो जाने, लेकिन साहब हम एफआईआर लिखवाने शाहपुर थाना गोरखपुर में कपिश श्रीवास्तव चले गए। अगर आप कह रहे हैं कि उन कंपनियों से दबाव बना करके ये सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है और पैसा वसूला जा रहा है, एक्सटॉर्शन की धारा कहां लगी है इसमें? हमें आप बताओ कौन सी एक्सटॉर्शन की धारा आपने लगा दी कि आपने हथियार लगा के या आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस करके? लेकिन कपिश जी मान लीजिए ये जो शैलेंद्र कुमार शर्मा हैं, इनका बिजनेस इससे प्रभावित हुआ हो या इनके जानने वालों का बिजनेस प्रभावित हुआ हो, अगर इसकी जांच हो जाएगी, अगर इसमें कोई गलत पाया जाता है उस पर कार्रवाई हो जाएगी, तो फिर इसमें किसी को क्या परहेज होना चाहिए? जो आप कह रहे हैं ये धारा इस पर प्रिवेल ही नहीं करती है जो आप कह रहे हैं। वो तो कोर्ट तय कर लेगी ना कपिश जी। ये मैं कह रहा हूं कोर्ट तय करेगी, लेकिन मैं भी बीइंग एडवोकेट ये बात आपको कह सकता हूं कि ये प्रिवेल ही नहीं करती।
और हम कहते हैं अगर सरकार को जांच करना है तो एफआईआर पे सरकार जांच नहीं करती है, वो तो एजेंसीज का काम है, जो क्रिमिनल एक्ट हुआ या नहीं हुआ उसकी जांच हो रही है। आपको अगर जांच करनी है तो आप कीजिए ना कि उसने जो हलाल सर्टिफिकेट दिया है ये शुद्धता है भी कि नहीं है, ये वाकई वो चीज है कि नहीं है। अब जैसे ही हमारे मित्र कह रहे थे, वो चूंकि उन चीजों को लीगली नहीं समझ पा रहे हैं, मोहम्मद अतीक साहब हो या मुफ्ती नजीमुद्दीन साहब, मैं स्पष्ट कर दूं, हलाल एक मार्क है, उसको आप ज़बा करने से मत लीजिए। अगर वो नमकीन पे दिया जा रहा है या पहनावे के कपड़े पे दिया जा रहा है या कोई फेयर एंड लवली या इस तरह की चीजें जो हम लोग यूज करते हैं सौंदर्य प्रसाधन की, उस पे दिया जा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है। उसकी शुद्धता की गारंटी है, आप यूज कर सकते हो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। चाहे आप एगमार्क ले लो, चाहे आप हाल्स ले लो, चाहे आप एसआई ले लो, चाहे ISI ले लो, ये चीजें हैं। और यही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस और आर्टिकल्स में कंपनियों के अंदर या जो हम अपना न्यास बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, वो भी जो ट्रस्ट होता है रजिस्टर्ड होता है, ये सारी चीजें की जांच उनका अपना रजिस्ट्रार करता है। इसलिए सरकार नहीं कर सकती है। सरकार ने जिनको प्राधिकृत किया है। कपीश जी अगर जांच हो रही तो जांच में दिक्कत क्या होनी चाहिए? जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ना आपको परेशानी होनी चाहिए, ना मुफ्ती साहब को, ना मनीष शुक्ला जी को। अगर किसी का व्यापार प्रभावित हो रहा है और उस दृष्टि से वो पहुंचा है ये एफआईआर कराने, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मनीष शुक्ला जी के साथ कुछ ऑडियो की दिक्कत आ रही है। मैं मोहम्मद अतीक साहब के पास एक बार फिर से चलता हूं। मोहम्मद अतीक जी, आखिरकार जांच से क्या घबराहट है? देखिए, मैंने देखा है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के टाइम में इतनी जांचें हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि सारा गलत सलत चीजें भारतीय जनता पार्टी की जब से हुकूमत आई है तब से ही हो रहा है, और ये कुछ कर नहीं रहे, ये बैठे हुए हैं ऐसे ही। और जब होता है तो कोई एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, उसके बाद जांच की प्रक्रिया कहते हैं, एक्शन ले रहे हैं तो भी आप विरोध कर रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं ये कुछ कर नहीं रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि सारा घोटाला, सारी चीजें इन्हीं के राज में हो रही हैं, और ये चुपचाप बैठे हुए हैं, उसके बाद कहते हैं हम जांच करेंगे। अरे आप ये बताइए, जो एक मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ देने की जो साजिश का आरोप लगाया है, अगर सरकार उस पर एक्शन ले रही है तो भी आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी मसाला बनाने वाले कंपनी को, दिक्कत होगी अडानी को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उनको होनी चाहिए जो अपनी मर्जी का खा रहे हैं बेचारे। जो हिंदुस्तान में संविधान ने हर एक को खाने की इजाजत दी है कि आप जो चाहे खाएं और जो चाहे ना खाएं। अब प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए, उनसे किसी ने नहीं पूछा कि भैया आपने इसमें देखा कि नहीं देखा, क्या है क्या नहीं है। तो भैया उनको बिरयानी खानी थी, खा ली। ऐसे हिंदुस्तान में जिसको दिल चाहेगा खाएगा, जिसका दिल चाहेगा नहीं खाएगा, जिसको कस्टमर बनेगा वो बनेगा। इस पे तो कोई बहस ही नहीं है, ये सबकी अपना पसंद है, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, इस पर तो बहस ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर यही समझ रहा हूं कि आपका नुकसान हो रहा है और सरकार उस पर जांच कर रही है, तो आपको क्या परेशानी है? नहीं, जांच तो जाहिर सी बात है, अभी जो है एफआईआर दर्ज हुई है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मनीष शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी। जी देखिए विशाल जी, जो मोहम्मद अतीक ने कहा, दरअसल यही सत्य है। इन्होंने कहा कि बिक्री को प्रभावित कर देंगे, यही डर दिखा के कंपनियों पर हलाला सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है और धन उगाही की जा रही है। और समाजवादी पार्टी ऐसे काम में भी खड़ी है। और कपिल जी और पूरी पार्टी अपना वकील खड़ा करेगी इनके साथ। नहीं ये कहिए, एक तो IUML का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये IUML का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बीच में कूद रहे हैं। विशाल जी ऐसे डिबेट नहीं, इनसे कहिए कि इस तरह शोर मत करें। आपकी आवाज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगी, एक एक कर अपनी बारी पर आए। अतीक साहब इस तरह से नहीं, आप लोगों के बीच में कोई नहीं बोल रहा है। मनीष शुक्ला की बारी, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मनीष जी देखिए, जिस तरीके से उग्र हो रहे हैं और आपके चैनल पर बैठ के धमकी दे रहे हैं मोहम्मद अतीक, यही रवैया है। इसी रवैये के आधार पर यह हलाला सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी जबरदस्ती कोई व्यापारी को नहीं तंग कर सकता। और ये एक अधिकार कायम करने का प्रयास है, एक वर्ग विशेष की नौकरी छीनने का प्रयास है। और
IUML का मतलब तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन ये जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं और चीख चिल्ला रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि जो FIR है उसमें जरूर सत्यता है। और हमारी सरकार में निश्चिंत रहे, ये IUML जो भी संगठन का नाम है उसके जो प्रवक्ता बैठे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में गलत किसी के साथ नहीं होगा। FIR की ईमानदारी पूर्वक जांच होगी। हाँ, अगर धन उगाही का प्रयास होगा, दबाव के पूर्वक व्यापारियों को दबाव में लेने का प्रयास होगा, तो हर किसी नागरिक का यह अधिकार है। अगर वो व्यापारी है शैलेंद्र, नहीं है, उनकी कंपनी है, नहीं है, उस कंपनी में काम करते हैं, नहीं करते हैं, तो भी उनका अधिकार है। इस तरह की बातों को वो रेस कर सकते हैं और हमारी सरकार ने वहाँ FIR दर्ज किया है, जांच होगी। और मैं फिर से कहता हूं कि ये कारोबार पूरे देश में जिस तरीके से चलाया जा रहा है, ये एक अधिकार कायम करने का प्रयास है, नौकरियों को छीनने का प्रयास है। आज ये लोग बैठे, जितने लोगों, कपिल श्रीवास्तव पता है, पॉलिटिकल आदमी वो है, इन लोगों को तो मैं नहीं सवाल करूंगा, वो पता है कि जो पैसा है उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है, वो जो धन अर्जित किया जा रहा है दबाव पूर्वक व्यापारियों से, कंपनियों से, वो सोर्स कहाँ जा रहा है। और हमको लगता है कि अगर इसका सोर्स निकल कर आता है कहीं अवैध जगह पे, तो समाजवादी पार्टी उसकी जिम्मेदारी लेगी। चलिए कपिल जी जवाब दीजिए, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। विशाल भाई, ये तो गैर कानूनी बातें कह रहे हैं। हम एक बात कह रहे हैं कि कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड है किसी एक्ट के तहत, तो उसका ऑडिट होता है। गैर कानूनी क्या है? आप पक्ष रख रहे हो चैनल पे बैठ के। अब आपको बताओ ना, आप आज कहो समाजवादी पार्टी के बिहार पे अखिलेश यादव के मनीष जी जवाब ले लेते हैं, मनीष जी जवाब ले लेते हैं। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेते हैं कपिल जी। जानकारी सामने आती है तो समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी लेगी। मनीष जी, कपिल श्रीवास्तव से मैं जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आप लोग के पास दोबारा हूं। कपिल जी जवाब दीजिए। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि मैंने आपको कहा कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स होती हैं। अगर आपके रजिस्ट्रार ने उनको दिया है, उस पर ऑडिट होती है। हर कंपनी को अपना वित्तीय आलेख प्रस्तुत करना होता है वर्ष में। और मैं ये कह रहा हूं, जब दिया होगा तब दिया होगा। और अगर सामने गवर्नर की सरकार, तो क्या जाहिलों की बातें कर रहे हैं आप? 419 20 67 68 से आप वसूली करेंगे। कपिल जी देखिए, आप शब्दों का प्रयोग नहीं, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रयोग ठीक करो। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप शब्दों का प्रयोग नहीं, बहस की गरिमा बनाकर रखी जाए, बहस की गरिमा बनाकर ररखी जाए। अब शब्दों का प्रयोग करने के लिए हम ये मंच नहीं प्रदान कर सकते हैं। ये जो समाजवादी पार्टी का चरित्र है, जो इनकी कार्यशैली है, भाषा शैली है, अखिलेश यादव से लेकर कपिल श्रीवास्तव तक, जज नहीं हो आप, अधिवक्ता है। अधिवक्ता दो, किसी विषय पे दो अधिवक्ता खड़े होते हैं। चलिए एक एक कर देखिए, हम किसी को भी अब शब्दों का प्रयोग करने का मौका नहीं देंगे। कपिल जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं DK दुबे जी से अगला सवाल लूंगा। नहीं, ये जो समाजवादी पार्टी चरित्र है उसको मत दिखाएं आप। कपिल श्रीवास्तव, चरित्र को झांको पहले। और मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि कोई भी कंपनी धर्म के, अपने शब्द को ठीक करिए, मर्यादा से रहिए। और अधिवक्ता है, अगर आप पढ़े लिख कर अधिवक्ता हुए हैं तो कम से कम शब्द सही प्रयोग करिए। अखिलेश यादव की तरह सब लोग बोलने लगे की तरह बैठ करके आप विध विहीन बातें कर रहे हैं। उसके लिए मैंने कहा है आपको, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, धर्म के आधार पर आपको मैं फिर कह रहा हूं, शब्द ठीक प्रयोग करिए, शब्द की शुचिता रखिए, और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरह व्यवहार मत करिए। चलिए देखिए कपिल जी, मनीष जी, मैं आप लोग के पास फिर से वापस आऊंगा। DK दुबे जी, सवाल यही है कि आखिरकार जांच से किस बात की घबराहट? जांच हो जाने दीजिए। अगर कोई अनुचित कार्य कर रहा है या किसी के व्यवसायिक हितों को मार रहा है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ये तो जानकारी लेना सीखिए। देखिए, अरे कपिल जी अब सुन ले थोड़ी देर। एक बात मुझे बताइए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी लिखा है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गलत लिख जाता है तो क्या रजिस्ट्रार को वापस लेने का अधिकार नहीं होता क्या? कपिल जी बताएंगे। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ गलत हो गया है तो उस पर जांच नहीं होती क्या? मेमोरेंडम में आपने कुछ और लिखा हो, जूता बनाने की कंपनी बनाई और मोजे बना रहे हो, तो क्या उस पर जांच नहीं होती क्या? आपने कुछ बनाने का सर्टिफिकेट लिया हो या कंपनी रजिस्टर्ड और आप सर्टिफिकेट दूसरे पड़ोसी को दे रहे हो, तो क्या उस पर जांच? कपिल जी आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, आप बीच में बोलेंगे, आपकी आवाज साफ नहीं आ पाएगी और भी मेहमानों की आवाज नहीं आ पाएगी। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। मैं आपको जब मौका दूंगा आप तब अपनी बात रखिएगा। आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, कपिश जी आप स्काइप से जुड़े हुए, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है।
टेक्निकल समस्या को आप समझने का प्रयास करिए। आप बीच में बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आ पाएगी। आप स्काइप के माध्यम से जुड़े हैं। डीके दुबे जी, आप अपनी बात पूरी करिए। अच्छा, दूसरी बात जी मैं आपसे लूंगा, डीके दुबे जी से जवाब लेने दीजिए। इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है, दो उन्होंने पहले से कुछ सेट करके रखा है, या ये कंपनी जो काम कर रही है इन कंपनियों की भी लोकल स्टैंडर्ड बनती है कि नहीं बनती, इनके पास वो इक्विपमेंट है कि नहीं है, इनके पास वो संसाधन है कि नहीं है जिनके आधार पर ये कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप खुद ही कह रहे हो कि रिलीजन के आधार पर नहीं हो सकता, तो फिर ये रिलीजन आधार पर हलाल कैसे हो सकता है? भारत में कंपनियां कोई रिलीजियस ग्राउंड पर रजिस्टर होती हैं क्या? और नहीं होती हैं तो केवल रिलीजियस ग्राउंड क्यों? तो इन पर कोई बहुत सरकार नहीं कर रही है। लेकिन जब ये कपीश जी भी जानते हैं कि जिस समय एफआईआर लिखी जाती, जितनी संभावित धाराएं होती हैं उतनी संभावित धाराएं लगाकर उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। बाद में अगर उन धाराओं के आधार पर हमको मैटर नहीं मिलता है तो उन पर चार्जशीट सबमिट नहीं होती है और कोर्ट भी उसको मना कर देता है। तो अभी तो प्रेमे फसाए पुलिस को ये लग रहा है कि भाई ये हो सकता है, वो धारा लगाकर उन्होंने कहा था ना डीके दुबे जी, जांच हो जाने दीजिए। जांच से किस बात की घबराहट? मैं आऊंगा कपीश जी, मनीष जी आपके पास दोबारा। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, एक आपसे सीधा सा सवाल है। कपीश जी, मैंने आपका इनका सवाल नोट किया, मैं आपसे उस पर जवाब जरूर लूंगा। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, दर्शक सब आपको देख रहे हैं देश भर के, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं हलाल सर्टिफिकेशन क्या है? देखिए, जो इस्लाम के मान्यता के अनुसार है वो हलाल सर्टिफिकेट है। अब आप कह रहे हैं कि वो पैसा क्या हो रहा है? शाकाहारी जो भोजन होता है, जो शाकाहारी भोजन है, उसमें हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है? जो दर्शक आप बताइए, सुन रहे हैं वो समझना चाह रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे को समझना भी बहुत जरूरी है ना। नहीं, ठीक है। जैसे शाकाहारी में क्या है, किस पे हलाल सर्टिफिकेट, जरा बताइए। शाकाहारी में जरा बताइए तो मैं बताता हूं। मैं अगर एफआईआर पढ़ के आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो शहद है या फिर नमकीन है, इसमें कैसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ। जैसा नमकीन में किसी ऐसे जानवर की चर्बी तो नहीं मिली हुई है, शहद में कोई ऐसा चीज तो नहीं मिला हुआ है जो इस्लाम के खिलाफ है। की चर्बी नमकीन में कैसे मिल जाएगी? नहीं, कुछ तो तार्किक बात करिए। नहीं, ठीक है, मिले ना मिले, उसी की तो हम बात कर रहे हैं ना, उसी की तो सर्टिफिकेट होता है, उसी बारे में बात करते हैं। कंपनी और हलाल के बीच में, हलाल सर्टिफिकेट देने वालों के बीच में एक मुआहदा होता है। वो अपना सवाल पूछते हैं, अगर वो कहते हैं कि शहद में कैसे, मैं आपसे समझ रहे, देखिए एफआईआर में जो लिखा है मैं उसी पर आपका स्पष्टीकरण चाह रहा हूं ताकि एक प्रॉपर इस पर लोगों को समझ हो सके। आप मुझे बताइए शहद में कैसे कुछ चीजें होंगी? देखिए, शहद में कोई ऐसी चीज तो नहीं मिलाई गई है जो इस्लाम के मान्यता के खिलाफ है। आप मुझे बताइए ना, आप मुफ्ती हैं, मुफ्ती साहब, आप मुफ्ती हैं, आप इस्लाम धर्म के जानकार हैं। मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि शहद में क्या आपको लगता है कि कुछ भी हराम हो सकता है? मैं बता रहा हूं, 20 लाख मीट्रिक टन का बीफ भारत सप्लायर है, और हलाल सर्टिफिकेट कौन ले रहा है, और बीफ कंपनियों से चंदा कौन ले रहा है? क्या भाजपा वजाहत करेगी? 20 लाख मीट्रिक टन जो बीफ का सप्लायर भारत है, भारत से बाहर जा रहा, तो हलाल सर्टिफिकेट से जा रहा। क्या मोदी जी को नहीं मालूम है, योगी जी को नहीं मालूम है? 2013 में मोदी जी ने कहा क्या था, पिंक रेवोल्यूशन। देखिए मुफ्ती साहब, मैं आपको ये मंच इसलिए दे रहा हूं कि आप इस्लाम धर्म के जानकार हैं, आप बहुत स्पष्ट तरीके से मुझे बता पाएंगे। आप एक चीज मुझे समझा दीजिए, शहद में कैसे कुछ गड़बड़ है? शहद तो काफी शुद्ध माना जाता है, उसमें कैसे, मतलब आप मुझे बता दीजिए, अगर कुछ हो तो वो सामने आ जाएगी बात। नहीं, ठीक है, मुझे मेरी जानकारी कम हो सकती है, दर्शकों की जानकारी कम हो सकती है, लेकिन आप जिस चीज को हलाल मानते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं, इस्लाम धर्म के मुताबिक देते हैं, तो आप मुझे बताइए शहद में क्या कुछ गड़बड़ियां हैं? देखिए, सुनिए, अगर हो सकता है कि कोई ऐसी मिलावट हो जो इस्लाम के मान्यता के अनुसार ना हो, तो हलाल सर्टिफिकेट देने वाले अगर पूछ रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्या ये सही का सर्टिफिकेट देती है क्या सरकार? वो भी तो वही लोग देते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे मुतमईन, मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूं, क्या हलाल सर्टिफिकेट की दुकान मुसलमानों ने लगाया है?
बाबा रामदेव क्यों लेते हैं, अडानी क्यों लेते हैं, बाबा रामदेव को क्या? चलिए देखिए मुफ्ती साहब, आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैंने आपको पूरा समझ दिया। मैं एक विद्यार्थी के तौर पर आपसे समझना चाह रहा था कि शहद में कैसे क्या चीजें हो सकती है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपने जो मुझे समझाया, दर्शक समझ रहे हैं या नहीं, ये मैं उनके ऊपर छोड़ रहा हूं। मोहम्मद अतीक साहब, अगला सवाल आपसे मेरा यह है कि जिन कंपनियों को सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी दी जाती है, क्या उनके पास वैज्ञानिक हैं, कोई जो संस्थाएं हैं, क्या उनके पास लैब है, क्या उनके पास वैज्ञानिकों की टीम है जो इस बात की जांच करती हैं कि किस आधार पर हलाल का सर्टिफिकेशन देना है? क्योंकि जिन संस्थाओं के नाम लिखे, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूं एफआईआर के मुताबिक, उसके क्या उन लोगों के पास ऐसी कोई चीज है जैसे जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई, क्या इनके पास कोई लैब है, क्या वैज्ञानिकों की टीम है जो यह तय कर सके कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या हलाल सर्टिफिकेशन के योग्य है या नहीं? विशाल पांडे जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, वो ये कि इनके पास कोई सर्टिफिकेशन, देखिए जो कंपनी इनसे हलाल सर्टिफिकेट लेती है वो इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये बताती है कि हम वो चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आपके अकीदे के मुताबिक हैं, और जाहिर सी बात है फिर वो उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई हाँ वो चीजें नहीं मिल रही। जैसे आप पूछ रहे थे शहद में क्या मिला हो सकता है, तो बहुत सारे एक ऐसी आयुर्वेदिक जो है कंपनियां हैं जिनका जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे हमारे भाई हैं जो गौमूत्र का सेवन करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो है उसको बहुत शुद्ध माना जाता है और उसको सेहतमंद माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है। अगर उसमें शुद्धि, एक बूंद की भी शुद्धि कर दी गई है शहद के अंदर, तो वो हमारे लिए लायक नहीं होगा। यही कंपनियां बताती हैं उनको कि हमने नहीं मिलाया है, लिहाजा तो आप कंपनियों पे विश्वास कर लेंगे? जो कंपनियां हैं, संस्थाएं, उस पर विश्वास कर लेंगे? बात है, जो कंपनियां बिल्कुल दे रही हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई हलाल सर्टिफिकेट देती, जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं, जाहिर सी बात है उनका कोई नुमाइंदा उस कंपनी में जरूर रहता होगा, ऐसा हो नहीं सकता, चेकिंग जरूर करता होगा। देखिए वैज्ञानिक तौर पे अतीक साहब, जो आपकी संस्थाएं हैं, आप बता रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो आपकी संस्थाएं कैसे चेक करती हैं? क्या मैकेनिज्म है कि ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या व्यवसायिक हितों को प्रभावित कर रहे हैं? जो आरोप एफआईआर में लिखा है कि समुदाय विशेष की व्यवसायिक हितों को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है, ये कैसे आप तय करेंगे कि ये सही है सर्टिफिकेशन की नहीं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपस में लिखित समझौता करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब वो उनको विश्वास में लेते हैं, विशाल पांडे और मोहम्मद अतीक साहब ने समझौता कर लिया, जरूर उसको चेक करते। मान लीजिए अतीक साहब, विशाल पांडे और मोहम्मद अतीक साहब ने समझौता कर लिया, लेकिन जिस मुद्दे पर समझौता हुआ है, उस मुद्दे पर आगे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, कोई एजेंसी तो नजर रखेगी, कोई हमारे जो सुपीरियर होंगे वो नजर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि विशाल पांडे अपना करार जरूर जो है पक्का करेंगे, वो झूठे नहीं हो सकते, विशाल पांडे का भी झूठे नहीं हो सकते, वो अपना करार जरूर पक्का करेंगे। हाँ, मैं ये मानता हूं, एफआईआर हुई है ना, मैं ये मानता हूं, तो मैं यही कह रहा हूं, मनीष शुक्ला जी जो जांच की बात कर रहे हैं, करा लें, आज मैं गारंटी देता हूं उसमें कुछ नहीं निकलने वाला है, ये जरूर करा लें जांच। मनीष शुक्ला जी, आप खुले दिल से जांच करा लीजिए, और मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं निकलने वाला है और ये जो है एफआईआर रद्द होने वाली है। चलिए अतीक साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, एक सवाल और मैं कपिल श्रीवास्तव जी मुफ्ती साहब से लूंगा, मनीष शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेता हूं। मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए, मैंने बहुत सारे सवाल पूछे कि आखिरकार क्या आपके पास कोई जानकारी आई जो एफआईआर दर्ज हुई, क्या इन संस्थाओं के पास कोई मैकेनिज्म है, कोई वैज्ञानिकों की टीम है, कोई लैब है, कैसे ये चेक करते हैं कि सर्टिफिकेशन सही दे रहे हैं या गलत? एग्जैक्टली डिबेट का विषय यही होना चाहिए था। देखिए, तमाम शिकायतें मिल रही थी, उसी में एक शिकायतकर्ता की एफआईआर दर्ज करके सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, और एफआईआर में जांच के उपरांत जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, अभी आपने एक सवाल पूछा कि प्रोडक्ट में कैसे जांच करते हैं, ये तमाम इन्होंने उत्तर दिया। देखिए, हम विशाल जी और जितने लोग बैठे हैं, हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर लिखा रहता है इंटीग्रेटेड, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलाई गई, मस्टर्ड ऑयल क्या है, नमक कितना है, और क्या क्या चीज़ें मिलाई गई, ये सब पढ़ते होंगे हम, आप भी देखते ही होंगे। और उसको जाँच करने के लिए भारत सरकार ने कुछ एजेंसीज को रखा है, FSSAI और तमाम है ISI, जो उस पर मोहर लगाती है और वो तय करती है कि जो इन्होंने कहा है इसमें मिलाने के लिए वही प्रोडक्ट में वही चीजें कंपोजिशन में आया है। ये इनको उस भारत सरकार की उस एजेंसी पे नहीं भरोसा है।
दो व्यक्तियों के उस करार पे भरोसा बता रहे हैं कि जब हम कंपनी से करार कर लेंगे तो इनको पूरा भरोसा हो जाएगा कि वो जो कह रही है वही मिला रही है। देखिए मजाक की बात कर रहे हैं लोग। दरअसल ये उगाही का तरीका है, ये बार्गेनिंग है कि अगर आप लगा दोगे तो ये खास समुदाय आपसे खरीदेगा, आपकी बिक्री बढ़ जाएगी, नहीं लगाओगे तो हम लोग ऐसी स्थिति करेंगे कि आपकी बिक्री घट जाएगी। और खुलेआम समाजवादी पार्टी ऐसे लोग के साथ खड़ी हो रही है। और ये भी तमाम बातें विधिवत्ता बता रहे थे। मुझे तो लगता है जैसे अखिलेश यादव इंजीनियर है वैसे ही विधिवत्ता है। अरे भैया एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, आयोग करता है, उसमें धाराएं बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है। ये तरीका होता है जहां तक मैं कानून जानता हूं। इसके अतिरिक्त अगर एफआईआर के बारे में जानते हो तो आज बता दें चैनल पर। कपिल श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। और साथ ही में एक मैं सवाल ऐड करता हूं कि जो अभी हाल ही में दिल्ली में कुछ जो फर्जी डॉक्टर्स और लैब की टीम पकड़ी गई थी, उनमें और इनमें फिर क्या अंतर है? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जो लोग ये सर्टिफिकेट देने का प्रयास करते हैं। अब चलिए, अब ध्यानपूर्वक सुनिए। करार और संविदा में क्या अंतर? सारे करार जो हैं संविदा नहीं हो सकते, लेकिन सारी संविदाएं करार युक्त होती हैं। उसके 5 एसेंशियल तत्व होते हैं, वो अगर फीडअप होते हैं तो संविदा होती है। आप हत्या का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लें तो वो संविदा थोड़ी बन जाएगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं। नहीं कपिल जी देखिए, आप कानून के जानकार हैं। मैं वक्त की कमी है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप ही के जवाब की बारी है। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं, क्या ये जो संस्थाएं हैं इनके पास कोई टीम है, कोई वैज्ञानिक टीम है, कोई लैब है जो इसकी जांच करेगी? रिलेशनशिप एक्ट पढ़ा है मनीष जी? शुक्ला जी जो हंस रहे हैं, आप अधिवक्ताओं के ऊपर उपहास उड़ा रहे हैं। अरे भाई कपिल जी मुद्दे पे रहते हैं। देखिए पर्सनल नहीं जाते मनीष जी। कपिल जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वक्त की बेहद कमी है। कपिल जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रिलेशनशिप एक्ट पढ़ा है? कपिल जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए जी। अरे भाई आप विशाल जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। जिसकी वकालत कर रहे हैं उनके पास तकनीकी जानकारी है कि नहीं है, वो पैसा सही जगह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आप इसकी जिम्मेदारी जो अगर ले रहे हैं, जब जमानत ले रहे हैं। सरकार का काम तो एक वादी को क्यों खड़ा कर लिया? ये काम तो सरकार को करना। चलिए देखिए वक्त हमारे पास फिलहाल इतना ही है और हम उम्मीद करेंगे इसमें जांच होगी और जो भी होगा जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। जी न्यूज़।